दोस्तों साइंटिस्टों ने एक ऐसी तकनीक विकसित की है जिससे सिर्फ 15 मिनट में हीरे बनाए जा सकेंगे। अगर नॉर्मली प्राकृतिक तौर पर हम देखें तो एक हीरे को बनने में हजारों लाखों खरबों साल अरबों साल लग जाते हैं। प्राकृतिक तौर पे अगर हम देखें तो जो हीरा होता है वो बनता कैसे है। तो हीरा क्या होता है कि जैसे जीवाश्म होते हैं, पेड़ पौधे हो गए, मृत शरीर हो गए, उनके सभी चीज़ों की पृथ्वी के नीचे कई सालों तक, हजारों सालों तक दबी रहने के कारण वहाँ पर टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होता है और जो प्रेशर है वो भी बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण फिर वो पहले कोयले में बदलते हैं, उसके बाद वो फिर कोयले से ही हीरे में बदल जाते हैं। जब कोयले का तापमान 1600 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है तो कोयले के जो परमाणु हैं वो 4 अन्य परमाणुओं के साथ बंध जाते हैं, जिससे हीरे का निर्माण हो जाता है। और कार्बन परमाणुओं ने क्रिस्टलीकृत होकर हीरे का निर्माण किया। ये पृथ्वी के 150 से 200 किलोमीटर भीतर यानी अंदर इतनी गहराई में पाए जाते हैं। हीरा एकमात्र तत्व कार्बन से बना है, मतलब हीरा जो है वो शुद्धतम रूप है कार्बन का। तो अब देखते हैं कि इसे किस प्रकार बनाया जा रहा है, 15 मिनट में कैसे तैयार हो रहा है। तो इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। तो दोस्तों जैसे मैंने बताया, प्राकृतिक परिस्थितियों में हीरे का निर्माण एक काफी लंबी प्रक्रिया है और कार्बन परमाणुओं को हीरे में बदलने के लिए हजारों वर्षों में कई गीगा पास्कल का भारी दबाव और 1500 से 1600 डिग्री सेल्सियस की चिलचिलाती गर्मी लगती है। और इसी कारण से ये पृथ्वी की सतह से सैकड़ों मील नीचे दबे हुए होते हैं। लेकिन दोस्तों क्या होगा यदि उच्च दबाव और उच्च तापमान की आवश्यकता के बिना भी, मतलब आपको अब जो हीरे बनाए जा रहे हैं उसमें आपको हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की भी ज़रूरत नहीं है और 15 मिनट में हमारे सरफेस पर ही हम इसे बना लेंगे। पृथ्वी के नीचे की मतलब गहराइयों में दबे होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये तकनीक आने वाले वर्षों में सिंथेटिक हीरे उद्योग में क्रांति ला सकती है। तो दक्षिण कोरिया में इंस्टीट्यूट फॉर बेसिक साइंस के भौतिक रासायनिज्ञ रॉडनी रूफ ने 24 अप्रैल को नेचर जर्नल में अध्ययन प्रकाशित किया था इस बारे में। ऐसा नहीं है कि अभी तक हम जो है आर्टिफिशियल तरीके से हीरे नहीं बना रहे थे, हम बना रहे थे, लेकिन उनमें क्या है 99% सिंथेटिक हीरे उच्च दबाव और उच्च तापमान विधि का उपयोग करके बनाए जाते थे कि सरफेस पे ही हम उसे उच्च दबाव और तापमान देते थे। लेकिन अब उसकी ज़रूरत नहीं है, ये नई टेक्नोलॉजी आई है। तो पहले जो तरीका था या जो टेक्नोलॉजी थी उसमें 2 काफ़ी बड़ी कमियां थी। एक तो बहुत समय लगता था, उसमें लगभग 2 सप्ताह या उससे भी अधिक लग जाता था। मतलब कहाँ यार, हजारों लाखों वर्ष लग रहे हैं और हमें फिर 2 सप्ताह भी ज़्यादा लगने लगा, इसलिए हमने 15 मिनट वाली टेक्निक की खोज कर डाली। और जो दूसरा है वो है कि आरंभिक रत्न या बीज की आवश्यकता होती थी इसमें, मतलब जो स्टार्टिंग का जैम है वो हमें चाहिए। लेकिन अब नई विधि में क्या है कि वायुमंडलीय दबाव की आवश्यकता होती है, आपको कोई एक्स्ट्रा प्रेशर की ज़रूरत नहीं है, केवल वायुमंडलीय दबाव पर ही, एटमॉस्फेयर प्रेशर पर ही काम हो जाएगा। तो अब उन्होंने क्या किया, तो शोधकर्ताओं ने ग्रेफाइट, ये भी कार्बन से ही बनता है, क्रूसिबल में थोड़े से सिलिकॉन के साथ विद्युत रूप से गर्म गैलियम का उपयोग किया। उन्होंने क्रूसिबल को समुद्र स्तर के वायुमंडलीय दबाव पर बनाए गए कक्ष में रखा। बहुत सारे प्रयोगों के बाद उन्होंने पाया कि गैलियम निकिल लोहे का मिश्रण एक चुटकी सिलिकॉन के साथ मिलकर केवल 15 मिनट के भीतर हीरे के निर्माण के लिए सबसे आदर्श स्थिति पैदा करता है। वहां पर क्या था, वो कार्बन का शुद्धतम रूप था, प्राकृतिक हीरा, लेकिन यहाँ पर कुछ गैलियम हो गया, निकेल हो गया, लोहा हो गया और सिलिकॉन और भी चीज़ें, मतलब ये सब मिलाया जा रहा है। रूफ कहते हैं कि 1 दशक से अधिक समय में मैं हीरे उगाने के नए तरीकों के बारे में सोच रहा था, क्योंकि मुझे लगा था कि अप्रत्याशित तरीकों से इसे हासिल करना संभव हो सकता है। लेकिन अभी भी इस पे काफ़ी सारे प्रयोग किए जा रहे हैं, काफ़ी चुनौतियाँ हैं इसमें। तो पहले उनको ठीक किया जाएगा, मतलब देखा जाएगा कि ये पूरी तरीके से सही है या नहीं, उसके बाद ही ये वृहद बड़े तौर पर इस उपयोग में लाने योग्य बन पाएगा। अब क्या कमियां हैं, तो जैसे कि इस तकनीक के उपयोग से उत्पादित जो हीरे होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं और सबसे बड़े हीरे जो कि HPHT यानी कि हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के साथ जो उगाए गए हीरे होते हैं उनकी तुलना में तो सैकड़ों हजारों गुना छोटे होते हैं। हीरे का उपयोग बहुत जगह किया जाता है, ज्वेलरी में तो किया ही जाता है। उसके बाद अगर आप देखोगे जहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है वहाँ पर भी इसका यूज़ किया जाता है और कंपनियों में, फैक्ट्रियों में यूज़ किया जाता है। और कोई भी चीज़ जैसे काटनी हो, ग्लास वगैरह, उसको काटने के लिए भी एकदम प्रिसाइज तरीके से अगर काटना है तो उसके लिए भी हीरे का यूज़ किया जाता है। ये फास्ट डायमंड मेकिंग टेक्नोलॉजी काफ़ी रिवॉल्यूशनरी है, क्योंकि ये नेचुरल डायमंड्स की तरह ही स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल डायमंड्स प्रोड्यूस कर सकती है। आर्टिफिशियल डायमंड्स बनाने की ये प्रोसेस कॉस्ट इफेक्टिव भी है और जो माइनिंग के एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को भी रिड्यूस करती है। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी डायमंड्स का यूज़ होता है, मतलब जहाँ पर डायमंड की हार्डनेस और थर्मल कंडक्टिविटी का फ़ायदा उठाया जा सकता है वहाँ इसका यूज़ होता है।
HPHT यानी कि हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर मेथड से जो बनाए जाते थे हीरे, उसमें क्या है कि एक्सट्रीम कंडीशन यूज़ होती थी ताकि कार्बन एटम्स को एक छोटे सीड या इनिशिएटेड डायमंड के अराउंड कन्वर्ट करके डायमंड बनाया जा सके। और इस प्रोसेस में इनिशियल जेम या सीड डायमंड की भी ज़रूरत होती थी जिससे कार्बन एटम्स डायमंड स्ट्रक्चर में क्रिस्टलाइज कर सकें। जो नई टेक्नोलॉजी हमने बनाई है उसके भी कुछ चैलेंजेस हैं और फ्यूचर रिसर्च नीड्स हैं, जैसे कि स्केलेबिलिटी। तो इस मेथड को लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए ऑप्टिमाइज़ करना होगा। कंसिस्टेंसी, जो प्रोसेस है उसको रिलायबल और कंसिस्टेंट बनाना होगा ताकि हर बार हाई क्वालिटी डायमंड्स प्रोड्यूस हो सकें। और तीसरा पॉइंट है कि कॉस्ट इफेक्टिवनेस, इनिशियल सेटअप और ऑपरेशनल कॉस्ट को कम करने के लिए फर्दर एडवांसमेंट्स की ज़रूरत है। तो चौथा है मटेरियल हैंडलिंग। तो गैलियम निकल आयरन सिलिकॉन मिक्सचर को हैंडल करने के लिए सेफ्टी और एफिशिएंसी को भी इंश्योर करना होगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें यह है कि अभी के लिए इसका जो साइज़ है वो HT HP वाले जो डायमंड्स होते हैं उनसे भी काफ़ी छोटा है।